अंदर जाइए प्लीज। आंसू, तुम मॉम को अंदर ले जाओ। ज़ेनेब और ओजान सर, कल इनकी शादी हो चुकी है। इन्होंने 3 दिन पहले एप्लीकेशन दिया था। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, अब ये सब क्यों कर रहे हो? मैं खुद मेरे भाई को सब कुछ बता दूंगी, बस मुझे 2 दिन और चाहिए। तुम्हें शौक लगा है क्या? हाँ, और कल तुम्हें शौक लग सकता है शायद, तब मुझे याद जरूर करना। उस लड़की ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती तूफान। मुझे लगा कि आपको ज़ेनेब में अभी कोई दिलचस्पी नहीं रही है सर। मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन अगर मुझे पता होता तो ज़ेनेब को मैं संभाल लेता सर। मुझ पर यकीन कीजिए आप। तूफान, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। अब देखते हैं ऑन्डर क्या करता है। मैंने एक बार उसे नीचा क्या दिखाया, वो मेरे साले की बीवी बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। अब अगर दूसरी बार छोड़ा तो ये बेवकूफी होगी। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, समझे तुम? हमें यह समझना होगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अब जाओ। आप सही कह रहे हैं सर, मैं चलता हूँ। अब हमारी मुसीबत सिर्फ उस रात के बारे में जानने के लिए नहीं है। मेरी मॉम बहुत गुस्से में है, उनकी बातों को दिल पे मत लेना। वो तो हमेशा से मेरे साथ ऐसी ही थी। ये बात करना भी क्या जरूरी ये है? सच नहीं है? जैसे वो आंसू के साथ है, क्या वो कभी मेरे साथ ऐसे रही है? तुम मुझसे ये बात करना चाहती हो? तुम उस माँ के घर पर आई हो जिसकी बेटी अभी अभी घर से भाग गई है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह सोचते हो। तुम माँ माँ करना बंद करोगी? मैं अपनी मॉम की तरह नहीं सोचता हूँ। देखो, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं वो गुस्सा तुम पर नहीं उतारना चाहता। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि काश तुम मुझे जानते ही नहीं? या मुझसे प्यार ही नहीं करते? अभी मुझे टेस्ट करना जरूरी है नेहा? नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि तुमने मुझसे प्यार किया, इस बात का तुम्हें रिग्रेट है? नहीं नेहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी कैसे कंटिन्यू करेंगे अब हम? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? मुझे बताओ निहान। उजान ज़ैनब से पहली मुलाकात में ही प्यार कर बैठा था, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। ज़ैनब ये सब नहीं चाहती थी। जहाँ तक उजान ने मुझे कहा था, वो पहले उसे पसंद भी नहीं करती थी। ज़ैनब किसी और से प्यार करती थी। किससे? निहान, निहान बताओ मुझे, क्या ऐसा कुछ है जो तुम जानती हो? नहीं। देखो प्लीज, मुझसे कुछ मत छुपाना। छोटी सी भी बात है तो मुझसे कहो। केमाल, मैं खुद ये नहीं जानती कि सच क्या है और क्या नहीं। ज़ैनब मुझसे दूर रहने लगी थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती वो चली जाती थी। ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह सिर्फ हम हैं। नहीं, हम नहीं हैं। वो दोनों ही बहुत मैच्योर हैं, और अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो... बिल्कुल भी नहीं निहान। क्यों? बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई खतरनाक है और उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और ये सब क्या उस रात की वजह से है? नहीं, वो इतना सेल्फिश है कि अपनी गलती की सजा वो तुम्हें दे रहा है, और उसकी गलती की वजह से अब तक तुम सफर कर रही हो। वो इतना लापरवाह है कि उसने गोली चला दी और शायद किसी का मर्डर कर दिया। उजान मेरी जिंदगी है, तुम्हें ये अच्छे से पता है। मैं नहीं चाहती कि उस रात के बारे में
तुम कुछ भी पता लगाओ, समझे तुम? कुछ भी नहीं। मैंने उससे कहा कि ये बस एक गलती है और वो बाद में पछताएगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो बात नहीं करना चाहता। शायद उसने तुम्हारी बात सुन ली और वो अमीर से दूर चली गई हो। जो तुमने उसे समझाया वो उसे मान गई हो और शुरुआत में ही वो मुसीबत से भाग गई हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो इसलिए क्योंकि वो अमीर के नजदीक रहने चली आई। लेकिन डियर, अगर कोई और बात होती तो क्या वो उजान के साथ शादी करती? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता लैला, आपको पता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को कुछ दिनों पहले तक फोन करते रहते थे और अचानक अमीर ऐसा दिखावा करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये सब नॉर्मल है? क्या तुम इस बारे में कमाल से बात करोगी? मैं नहीं कर सकती। वो उजान के बारे में सोच रहा है और इसमें अमीर भी शामिल है। मैं उससे ये बात कभी नहीं कह सकती। हाँ, इसके बारे में उसे थोड़ा भी अंदाजा हुआ तो पागल हो जाएगा। निहान, जब तक तुम 100% श्योर नहीं हो जाती तब तक कुछ मत कहना, ठीक है? मुझे लगता है अगर कोई बात हम एक बार में नहीं कर पाते तो वो बातें हम कभी नहीं बता पाते और वो अंदर एक पहाड़ बनकर रह जाती हैं, जो हमारे अंदर एक बोझ की तरह होती हैं। वैसे भी काफी देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मुझे फिलहाल इतना समझना है कि ज़ैनब और उजान की शादी अमीर की वजह से हुई है या नहीं हुई। जोंगुल्दक से आकर मैंने सब कुछ दोबारा शुरू किया, शुरुआत से। पर निहान को देखते ही सब खराब हो गया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि मेरा पूरा परिवार बिखर रहा है। धीरे धीरे करके सब कुछ तबाह हो रहा है। मुझे उसे तारिक के हवाले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तारिक क्या, उसे किसी के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस सब का तुमसे क्या लेना देना साली? मैंने उन्हें साथ में देखा था केमाल, पर मैं उन दोनों को रोक नहीं पाया। और तो और मैंने तुम्हें सही वक्त पे बताया तक नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो शादी करने वाले हैं? तुम ऐसा सोच भी सकते थे? कोई नहीं सोच सकता था। साली, साली, पीना इस सब का सलूशन नहीं है। सोल्यूशन मिल भी जाएगा तो क्या? मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। साले, प्लीज तुम अपने आप को संभालो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। ऐसा मत करो। तुम्हें तो सिर्फ आज बुरा लग रहा है, मुझे तिल तिल हर रोज इस बात का बुरा लगता है। देखो साली, तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो और अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं साली। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। समझ गए तुम? तो बताओ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? कैरन और उसका पति कहां पर है? क्या कहा पासपोर्ट? और वो भी कल? नहीं, हम इसे अभी शुरू करेंगे। मुझे कल तुम्हारी जरूरत है। हाँ बोलो जहर। सुनो, अगर हमें कल वो पंछी मिल भी गए तो पिंजरा कहाँ है? क्या? हम उन दोनों को कहाँ रखेंगे? क्या मैं किसी जगह का बंदोबस्त करूं? तुमने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। मैंने सोचा है। तुम भी वो जगह जानते हो? हाँ, वो जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। तुम बस मुझे टाइम बता देना।
क्राइंग वॉल पर तुम्हारा स्वागत है। क्राइंग वॉल। क्या होता अगर 5 साल पहले कोई आकर तुमसे ये कहता कि ये तुम्हारा प्यार तो है, लेकिन ये प्यार तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि तुम उसके साथ तो हो, लेकिन चाहकर भी उसका हाथ नहीं पकड़ सकती। तुम उसके पास जाना चाहती हो, वो तुम्हारे बिल्कुल पास भी है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो निहाल। तो फिर क्या तुम सब कुछ फिर से जीना चाहोगे? तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? ये सब के बावजूद भी क्या तुम मेरा हाथ थाम लोगी? चुप क्यों हो निहाल? Thank God I was born. हैप्पी बर्थडे टू यू निहाल। जरूर थाम लूंगी, जरूर थाम लूंगी केमाल। तुम जानते हो केमाल, मैं सब जानने के बावजूद भी तुम्हारा हाथ थाम सकती हूँ। क्योंकि तुम मुझे अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाए। क्योंकि अगर मेरे पास एक मौका होता तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती, कुछ भी नहीं। मैं उसी रात तुम्हारे पास लौट कर आती और तुम्हें कहती कि मुझे अकेला मत छोड़ो केमाल, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अकेला मत छोड़ो। चलो फिर यहां से चलते हैं, इस दुनिया को पीछे छोड़कर कहीं चलते हैं निहाल। बस तुम और मैं, चलो चलते हैं। यहाँ से कहीं दूर, उन सबसे दूर जो हमें साथ में देखना नहीं चाहते। क्या तुम सच में चलोगी जहाँ हम एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए निहाल? कभी भी साथ मत छोड़ना मेरा। मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। काश हमारे पास मौका होता। हाँ, काश मौका होता। जब मौका था तब हमें वैल्यू का पता नहीं चला। हम हमारे भाई बहन की तरह नहीं बन पाए। हमारे पास मौका होता तो हम भी ऐसा कर लेते। बस एक मौके की जरूरत है निहाल, सिर्फ एक मौका। काश ऐसा होता, काश हमारे पास मौका होता। मिलेगा निहाल, हमें मौका मिलेगा। हम जिंदगी से मौका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें खुद के लिए मौका खुद ही बनाना पड़ेगा। निहाल, हम दोनों के लिए मैं वो मौका लाऊंगा। तुम इंतजार करना, जरूर लाऊंगा।
अगर पहाड़ तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम्हें पहाड़ के पास जाना होगा। जैनब ने कोई पहाड़ ही नहीं छोड़ा है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है लैला। क्यों? हाँ, बस उसके तरीके ठीक नहीं थे। लैला, अब आप ये भी कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, है ना? ये लो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अगर तुम कुछ खा के जाओगे तो देखना, तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। अच्छे खाने की बात ही अलग होती है। देखिए लैला, प्लीज अब जैनब के बारे में बात करना बंद कीजिए। खुद पर इल्जाम लगाना बंद करो, ऐसा मत करो। कोशिश कर रहा हूँ मैं। भाई को उसकी जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए थी, खुद उसका ख्याल रखना चाहिए था मुझे। आप देख रही है ना क्या से क्या हो गया। फिर भी वो शादी करती केमाल, तुम उसे रोक नहीं पाते। जो जाना चाहता है तुम उसे रोक नहीं सकते, चाहे तुम ये मानो या ना मानो। अब वो एक एडल्ट है। तुम्हारी गलती ये है कि शादी होते ही तुमने उसे छोड़ दिया। अपनी बहन को उस घर में अकेला मत छोड़ो केमाल। तुम्हें इस बात को बहुत अच्छे से और शांत दिमाग से समझना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत होगी। उसने अपना फैसला ले लिया है लैला। मेरा यकीन मानो, उसे तुम्हारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। ये बताइए, कल आपकी निहान से बात हुई है क्या? इसलिए आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं ना? ओह अच्छा, मुझे ये सब कहने के लिए किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है केमाल। वो घर एक आग का दरिया है और तुम्हारी बहन उसके बीच में है। उसकी आवाज सुनने के लिए तुम्हें उसके करीब होना जरूरी है। प्लीज तुम दोनों के बीच की दीवार मत बनने दो। हर एक औरत आमिर को सरप्राइज देना चाहती है। ठीक है मिस्टर जिया, हाँ मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। सी यू, हैव अ नाइस डे। ऑक्शन का दिन याद करवाने के लिए फ़ोन किया था। कल बड़ा कंपटीशन है। उन्होंने मेरी बहन तो ले लिया, लेकिन वो आपका घर नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा। लैला, कल मैं भी बोली लगाना चाहता हूँ। पर क्यों? वो लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, उन पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। आपको हराने के लिए वो लोग प्राइस बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हरकत कर सकते हैं वो लोग। मेरी तरफ देखो तुम। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे हरा सकते हैं? अगर विल्दान अपनी फौज लेकर भी आ जाए, फिर भी वो ये घर मुझसे नहीं छीन सकती। चिंता मत लेकिन करो, फिर भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस मेरा इमोशनल सपोर्ट बनो। आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये कोई कहने की बात नहीं है। वो आपका घर पैसों से नहीं खरीद सकते। हम विल्दान से नहीं हारेंगे, तुम देख लेना।